हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ ईएमटी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का पेपर डिस्कस किया जाएगा। ईएमटी जो है ये रेस्क्यू 1122 की पोस्ट है। ईएमटी का ये पेपर 12 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस पीटीएस ने मुनक्किद किया था। वीवर्स, 12 दिसंबर 2021 को ईएमटी के दो पेपर कंडक्ट किए गए थे। एक पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और दूसरा इवनिंग शिफ्ट में। आज की इस वीडियो में आपके साथ मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाली वीडियो में आपके साथ ईएमटी इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए हमने एक सीरीज कंपाइल की थी जो कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। उसमें से 61 एमसीक्यूज जो हैं वो 12 दिसंबर 2021 के पेपर में रिपीट हुए हैं। इसलिए आने वाले पेपर्स की तैयारी के लिए हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद साइकोमेट्रिक की मुकम्मल सीरीज ज़रूर देखें ताकि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट आसानी से पास कर सकें। इस वीडियो के एंड पे आपको ईएमटी के तमाम पेपर्स की प्लेलिस्ट भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जो हमने मुकम्मल सीरीज बनाई हुई है उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। इन दोनों प्लेलिस्ट को लाजमी वॉच करें ताकि आने वाले पेपर्स में आप अच्छे नंबर ले सकें। वीवर्स, ये ईएमटी का ओरिजिनल पेपर आपके सामने मौजूद है। इस ओरिजिनल पेपर को हम आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ईएमटी के इस पेपर के 4 पर्थ हमें रिसीव हुए हैं जिन्हें हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि तमाम सवालात के आंसर्स आपको एक्यूरेट बताएं। और इस वीडियो के एंड पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से ठीक हैं और कितने गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 70। वीवर्स, क्वेश्चन नंबर 70 इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हमें पर्थ रिसीव हुए हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक हैं। इसलिए हमने वही नंबरिंग की है जो कि पेपर में थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो कि हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको बताई जा रही है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और आने वाले पेपर्स की तैयारी के लिए है। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। इन एनाटॉमिकल टर्म डॉर्सल मीन। एनाटॉमिकल टर्म में डॉर्सल का मतलब है बैक, यानी कि डॉर्सल जो है ये बैक के सिमिलर के तौर पे इस्तेमाल होती है। वीवर्स, मेडिकल टर्म जो है इसमें बहुत से वर्ड्स हैं जो डिफरेंट मीनिंग देते हैं। अब यहाँ पर आप डॉर्सल भी यूज कर सकते हैं, बैक ये आम जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है ये भी यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर और डॉर्सल ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं, दोनों को आप एक ही जगह पर एक दूसरे की मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बैक। क्वेश्चन नंबर 71। विच वन ड्रग इज यूज टॉपिकली फॉर जेनिटल हार्प्स इन्फेक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, एसिक्लोविर। एसिक्लोविर जो है ये एक एंटीवायरल मेडिसिन है जो कि स्किन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 72। फेज 2 रिएक्शन ऑफ अ ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स। इसमें से तीनों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसलिए हम नन ऑफ दीज ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। अ मेडिसिन मस्ट बी डिस्कार्डेड इफ इट इज। कोई भी मेडिसिन जो है उसे हम जाया कर देंगे अगर वो अपना कलर चेंज करेगी। वीवर्स, यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा, कोई भी मेडिसिन यूज करने से पहले आप उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक कर लिया करें। ये एक्सपायरी डेट चेक करने से आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि हमारे घरों में, शॉप्स में या क्लिनिक्स में मेडिसिन पड़ी होती हैं जो कि एक लंबे अरसे से मौजूद होती हैं और उनका जो एक्सपायरी टाइम है वो ख़त्म हो गया होता है। इसलिए कोई भी मेडिसिन यूज करने से पहले उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी जरूर चेक किया करें। क्वेश्चन नंबर 74। एफिड्रीन ब्लॉक्स विच रिसेप्टर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बोथ अल्फा एंड बीटा। ऑप्शन ए एंड बी दोनों ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी को हम यहाँ पे टिक करेंगे। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। इसके साथ साथ वीवर्स, अगर आप एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के नोट्स, अपडेटेड नोट्स जिनमें 12 दिसंबर 2021 का पेपर भी शामिल कर दिया गया है, अगर आप इन नोट्स को बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे इन नोट्स को बजरिया डाक मंगवाएं।
इसके अलावा आप पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात से रिलेटेड नोट्स जो हैं वो हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन परचेज भी कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, रेस्पिरेटरी डिप्रेसिएशन काज्ड बाय विच ड्रग कैन बी रिवर्स्ड बाय फ्लूमेज़ानिल। वीवर्स यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी तीनों सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ दीज को हम यहाँ पे टिक करेंगे। फ्लूमेज़ानिल जो है ये बेंजोडायज़ेपिन को के जो असरात होते हैं उसे रिवर्स करने के लिए, खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 76, इफ कार्बामेज़ापिन इज प्रेस्क्राइब्ड वन शुड मॉनिटर। वीवर्स कार्बामेज़ापिन जो है ये रीनल फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड है, यहाँ पर ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे, यही सूटेबल आंसर लग रहा है यहाँ पे। इसके अलावा नोट कर लें कार्बामेज़ापिन जो है ये मिर्गी के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। क्वेश्चन नंबर 77, मोस्ट फूड बॉर्न इलनेस गो अनडायग्नोज्ड बिकॉज। खाने पीने से रिलेटेड जो खुराक से रिलेटेड बीमारियां हैं वो डायग्नोज नहीं की जा सकती। वीवर्स ये स्टेटमेंट जो है ये आई थिंक ठीक नहीं है, यहाँ पे नन ऑफ दीज को हम टिक करेंगे, क्योंकि खुराक से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो क्विकली जल्दी से वो डायग्नोज हो जाती है, क्योंकि वो जैसे ही खुराक होती है वो रिएक्ट करती है जिस्म में जाके, तो वो जल्दी डायग्नोज हो सकती हैं। यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, बेरी एनेरिज्म डिफेक्ट लाइज इन डिजेनरेशन ऑफ इंटरनल इलास्टिक लेमिना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, लाइटिंग कैन help with proper sanitation by keeping disease carrying pests away from entrances. Which kind of lighting is most attractive to flying pests? Option A is correct answer, ultraviolet lighting. Question number 80, anticoagulant of choice for coagulation test 3.5% सोडियम सिट्रेट। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स अगर आप एक्यूरेट सोडियम सिट्रेट की जो वैल्यू है वो नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। 3.13 से लेकर 3.5% होती है, लेकिन क्योंकि पेपर में 3.5 दी हुई है ये ज़्यादा सूटेबल है तीनों चारों ऑप्शंस में, इसलिए यहाँ पर हमने ऑप्शन सी को टिक किया है। वीवर्स अगर आप इन तमाम सवालात को, तमाम क्वेश्चंस को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पर जाएं, वहाँ पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पहले नंबर पर आएगी। इसे ओपन करें, इसमें EMT के पोर्शन में जाएं, वहाँ पर तमाम पेपर्स, तमाम क्वेश्चन मौजूद हैं। इसके अलावा भी हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर तमाम पास्ट एंड करंट पेपर्स, हलशुदा पेपर्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ वीवर्स ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपको हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप मिलेगी, इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल मुफ्त करें। क्वेश्चन नंबर 81, रीपरफ्यूजन इज यूजफुल फॉर। रीपरफ्यूजन जो है ये यूजफुल है। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ठीक नहीं है, ऑप्शन ए बी सी तीनों रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। वैसे जो रीपरफ्यूजन जो है ये इस्केमिक मायोकार्डियम के लिए यूजफुल होती है। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो MI है, मायोकार्डिक इन्फेक्शन है, उसके चांसेस को कम करे। Over several decades, which of the following inhaled pollutants is most likely to produce extensive pulmonary fibrosis? Option A is correct answer, silica. Question number 83, where pulsatile liver and ascites is found? Option B is correct answer here, TR. Question number 84, according to Organ Transplantation Act 1994, what punishment फॉर डॉक्टर इफ फाउंड गिल्टी? वीवर्स 1994 के जो एक्ट है उसके मुताबिक अगर कोई डॉक्टर ट्रांसप्लांट करता है किसी ऑर्गन को और वो गलती करता है तो इस सूरत में उसे 5 साल तक कैद हो सकती है और 5 साल कैद के साथ साथ उसे जुर्माना भी किया जा सकता है या इन दोनों में से कोई एक सजा अदालत सुना सकती है। ऑप्शन ए बी सी तीनों ठीक नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज को हमने टिक किया है, क्योंकि जो एक्यूरेट पुनिशमेंट है वो 5 साल कैद है। क्वेश्चन नंबर 85, विच ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड? वो कौन सी मेडिसिन है जो HIV ट्रांसमिशन रोकने के लिए दी जाती है? वीवर्स अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई और पेशेंट को पता है कि वो HIV का पेशेंट है तो उसे चाहिए कि वो प्रेगनेंसी से पहले ही मेडिसिन स्टार्ट कर दे।
अगर उसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चला है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो मेडिसिन यूज कर सकता है। वीवर ये जो मेडिसिन है ये नेविरापाइन है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86, द अपीयरेंस ऑफ रेड स्वॉलन नेजल मुकोसा फ्रॉम एलर्जी टू ragweed pollen has been mediated by histamine. Histamine option A is correct answer. Question number 87, stake method of dental estimation is used for. वीवर ये जो स्टेक मेथड है ये इन्फेंट्स में यूज होता है। स्टेक मेथड ये डेंटल एज एस्टिमेशन मेथड है। ये इन्फेंट्स में बच्चों में दांतों की एज मालूम करने के लिए एक तरीकाकार इस्तेमाल होता है जिसे स्टेक मेथड या फिर उसे डेंटल एज एस्टिमेशन मेथड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग अ रूम फॉर अ पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस। The specific aspect for the tier of standard precautions is that the care should include a private room with negative air flow. Option D is correct answer. Question number 89. The most effective way to break the chain of infection is by placing patient in isolation. इफेक्टिव वे जो है बेहतरीन रास्ता जिसमें इन्फेक्शन को रोका जा सके, ऐसा इन्फेक्शन जो एक बंदे से दूसरे से तीसरे को हो रहा है, जिस तरह आप कोविड-19 को देख लें, तो इसका बेहतरीन तरीकाकार यही है कि पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 90, लेडी विद इनफर्टिलिटी विद BL ट्यूबल ब्लॉक एट कॉर्नुआ, बेस्ट मेथड ऑफ मैनेजमेंट इज IVF। बेस्ट मेथड जो है ये IVF है। IVF स्टैंड्स फॉर इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। वीवर्स ये कॉर्नुआ जो है ये यूट्रोट्यूबल का एक दूसरा नाम है। यूट्रोट्यूबल और कॉर्नुआ ये सिमिलर वर्ड्स हैं, इन दोनों का मतलब है बच्चादानी। क्वेश्चन नंबर 91, इन विच कॉन्ट्रामेग्जाजोल नॉट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेटाइटिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, personal hygiene practices are affected by all the following except। पर्सनल हाइजीन जो है ये डिसेबिलिटी अगर हो तब भी बंदा रख सकता है, कल्चर जो है इफेक्ट नहीं करता, कोई भी पर्सनल हाइजीन रख सकता है। इकोनॉमिक कंसिडरेशन ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। यहाँ पे पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस ही है कि अगर आप पर्सनल हाइजीन रखना ना चाहें, अदरवाइज तीनों ऑप्शन जो है ये अफेक्टेड नहीं है, ये मुतासिर नहीं करते कि इंसान जो है पर्सनल हाइजीन अपनी जाती सफाई सुथराई ना रख सके। क्वेश्चन नंबर 93, मार्कर ऑफ बोन फॉर्मेशन आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। यहाँ पर ओस्टियोक्लेसिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वीवर ये जो ओस्टियोक्लेसिन है ये एक प्रोटीन का नाम है जो कि बोन टिश्यूज को रीजनरेट करने में मदद देता है। बोन मार्कर्स ये ब्लड और यूरिन से रिलेटेड एक टेस्ट है जिसमें पता चलता है कि बोन्स प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 94, द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन द एंटीरियर मेडियास्टिनम एक्सेप्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, न्यूरोजेनिक पैरासाइटिक सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन मेजरिंग बेसलाइन वाइटल्स एंड द पल्स इज इरेगुलर यू शुड take pulse for 15 seconds and multiply the amount by 4. Option B is correct answer. Question number 96, features of asthma include। वीवर्स जो एस्थमा के जो फीचर्स हैं, दमा के जो फीचर्स हैं, उनमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों है। अब पेपर में यहाँ पर आपने टिक ए या बी जो भी इन दोनों में से किया है वो ठीक होगा। वैसे अगर यहाँ पर ऑप्शन सी होता बोथ ए एंड बी तो ये ज्यादा सुटेबल था। क्वेश्चन नंबर 97, डायलेटर प्यूपिलाई इज सप्लाइड बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, एक्यूट किडनी इंजरी काज्ड बाय एसिक्लोविर इज ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही जवाब है क्योंकि ऑप्शन ए बी सी तीनों ठीक हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव को हम टिक करेंगे। Question number 99, which of the following describes the best way to store items to prevent pest infestations on the floor at least 12 inches from the wall? Option B is correct answer. Question number 100, dark blue tympanic membrane is seen in। वीवर्स यहाँ पर A, B, C तीनों ऑप्शंस आई थिंक ठीक नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मजीद इसके अलावा कमेंट्स में अपना आंसर जो है, अपनी सजेशन जो है ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि डार्क ब्लू टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ये ईयर
कान से रिलेटेड है, कानों से रिलेटेड है ये, इसलिए ये ऑप्शन डी को यहाँ पे हमने नन ऑफ दीज को टिक किया है। व्यूअर्स इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, जैसे ही हमें रिमेनिंग एमसीक्यूज रिसीव होंगे इंशाल्लाह उन्हें नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद हम कोशिश करेंगे कि 12 दिसंबर 2021 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर आपके साथ डिस्कस करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट ऑल पेपर्स आपको टाइमली मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।